नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान के कितने चरणों में हुआ और रियासती विभाग का गठन कैसे हुआ, उनके कौन अध्यक्ष थे, कौन सचिव थे, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये राजस्थान का मानचित्र है और राजस्थान के मानचित्र देखते हुए ये देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान में रियासतें थी, 19 रियासतें थी और ठिकाने थे 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक थे इलाहाबाद, कुशलगढ़, नीमराना। ये क्या है? 3 ठिकाने थे। रियासतें थी 19 और ठिकाने थे 3। अब हम देखेंगे जो भारत में रियासती विभाग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे और वो कितनी तारीख को गठन हुआ था। रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था और उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव थे वीपी मेनन। अब राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें, ठिकाना कितना? 3। अब रियासती विभाग का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 में। ये अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव कौन है? वीपी मेनन। अब हम देखेंगे भी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी और कहाँ पे ये पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले हम देखेंगे भी यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत जो एकीकरण करने वाले जो रियासती विभाग के जो सदस्य है वो सबसे पहले यहाँ पे जो कौन सा क्षेत्र सबसे निकट पड़े, मतलब कठ नेड़ो पड़े। अब नेड़ो पड़े ईस्ट गया क्षेत्र, तो ईस्ट गया क्षेत्र सब नेड़ो पड़े नहीं तो अब सब पहले अधिकारी आ गए सर 8 गया है सब पहले इन्हें तावल नहीं कोई तो सब पहले कठ रहा है जो नेड़ो पड़ी कठ रहा है। राजस्थान में सब पहले एकीकरण जो क्षेत्र होने एकीकरण किस क्षेत्र हो तो सब पहले ई क्षेत्र हो और ई क्षेत्र नाम कहीं मत्स्य संघ। इस क्षेत्र जो संघ है ना जो प्रथम चरण बने उन्हें भी नाम कहीं मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ की कहना पर नाम रखो तो सुझाव दियो के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जिसका प्रारूप समिति में सदस्य भी रहे है। तो अब के मुंशी जो कांग्रेस के सदस्य थे और प्रारूप समिति जो समिति थी उनके भी सदस्य रह चुके हैं। के मुंशी ने बोला कि इस जो एकीकरण का जो ये जन्म है इसका नाम मत्स्य संघ रखते हैं क्योंकि भारत की जो प्राचीन राजधानी थी विराटनगर जो मत्स्य संघ की मतलब उसके नाम को आधार बनाकर ये नाम रखा गया। अब पहले चरण का नाम रख दिया मत्स्य संघ और पहला चरण बना कब था? 18 मार्च 1948 पहला चरण बन गया। अब बात करेंगे दूसरे चरण की। तो ये पहला चरण बन चुका है। अब दूसरा चरण इस साइड बनते हैं, ऐसे घूमते घूमते चरण बनेंगे ऐसे। तो सबसे पहले जो चरण बना है जो सबसे पहले मत्स्य संघ बन चुका है, दूसरा चरण बनेगा उसका नाम होगा पूर्वी राजस्थान। अब ये राजस्थान का पूरी क्षेत्र पड़ता है इस साइड वाला, या पूरी दिशा हुई ना, पूर्व हुआ, यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो राजस्थान का जो पूरी हिस्सा है पूरे हिस्से को आधार मानते हुए इस जो बना था संघ उसको क्या नाम दिया? राजस्थान संघ, पूर्वी संघ। ये द्वितीय चरण है। दूसरा चरण पहला चरण 18 मार्च से बनी, दूसरा चरण 25 मार्च को बनी 1948। पहला चरण मत्स्य संघ बने वो 18 मार्च में बनी, ठीक है। दूसरे चरण की बात होगी। अब तीसरे चरण में क्या होता है? इसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान और तीसरे चरण में जिसको शामिल किया गया था वो था उदयपुर। यहाँ पे उदयपुर पड़ता है, उदयपुर। इसको क्या है तृतीय चरण में क्या शामिल किया गया। अब ऐसे होते होते क्या इस पूरे क्षेत्र का क्या एकीकरण हो जाता है और अंतिम चरण जो पूर्ण होता है वो 1 नवंबर 1956 को क्या है ये अंतिम चरण पूर्ण होता है
और अंतिम चरण में अजमेर को शामिल किया जाता है। अजमेर जो कि पहले ब्रिटिश काल में क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसको क्या है सबसे अंतिम चरण में क्या है यहाँ पे बीच में, जिसको राजस्थान का हल्दिया भी कहा जाता है अजमेर, इसको क्या है सबसे अंतिम चरण में शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे जो 7 चरण थे उनका उद्घाटन किन्होंने किया, उनके राज प्रमुख कौन थे, कौन सी तारीखें थी, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कुल 7 चरण है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949, जिसको राजस्थान दिवस के नाम से भी जानते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और पांचवा चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1949 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956। इसमें क्या है अजमेर को शामिल किया गया और इसमें सिरोही को। अब हम देखेंगे कि ये जो एकीकरण हुआ था, इस एकीकरण में राज प्रमुख कौन थे, इसका उद्घाटन कौन किया था वो देखेंगे। उद्घाटन राज प्रमुख कौन है, भारत का राज्यपाल हो, राज्य में राज्यपाल हो नहीं, तो पहले भी तो नाम नहीं हो राज प्रमुख, अब भी नाम नहीं करके अब तो राज्यपाल के पहले कौन था राज प्रमुख। तो राज प्रमुख से पहले कहीं अलग अलग देश था, अलग अलग राज प्रमुख हुआ करता, अलग अलग राज्यपाल हुआ करते, क्योंकि पिछले में एक ही देश थे, अलग अलग राज्य हुआ करते। अब तो कहीं तो सगड़ा मिला एक राज्य बना के, पहले कहीं एक रियासत थी तो अलग राज्य थे और अलग अलग मतलब ऐसा अलग अलग था, पहले रियासत के अलग अलग नहीं, बस कहीं अन्य बात समझ जो एक कर दे उद्घाटन ये ट्रिक है। वीवी गॉडविन चाचा पटेल। गॉडविन प्रथम चरण का उद्घाटन गॉडविन ने किया था, द्वितीय चरण का भी उद्घाटन गॉडविन ने किया था। और चाचा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये 4 चरण थे, 4 चरण के उद्घाटन कौन इन्होंने, प्रथम चरण का गॉडगिल ने किया, द्वितीय चरण का भी गॉडगिल ने किया, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू ने किया और चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब राज प्रमुख, पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे, इसकी ट्रिक है उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय सिंह प्रथम चरण के जो राजप्रमुख थे उनके नाम उदय सिंह, द्वितीय चरण के भीम सिंह, चतुर्थ चरण के भूपाल सिंह और चौथे चरण के मान सिंह।
जो कि आमेर के जयपुर के शासक थे। इसके ट्रिक है राजमुखी उदय भीम भूपाल महासिंह और उद्घाटन करता हूँ कि के वी गॉडगिल चाचा पटेल। एक सामान्य ट्रिक है याद रखने के लिए। अब एकीकरण हो गया। अब एकीकरण में जो चरण थे उसके क्या अलग नाम रखा गया था। तो ये संयुक्त रूप से जब ये राजस्थान बनकर जो अंतिम रूप में जो बनकर तैयार हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को क्या राजभवन का पद क्या समाप्त कर दिया गया। पत्र जो नाम इनको खत्म कर दीजिए, नाम में काट दिए राज्यपाल निकाल दिया राजभवन नाम। अब कहते हैं राजभवन का नाम कौन केवल अब कहीं केवल राज्यपाल केवल राजभवन। तो राजस्थान जो पहला राज्यपाल आने पुना है। तो राजस्थान पहला राज्यपाल जो आप देख रहे हैं में गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा रियासती बाग के बारे में चर्चा कर ली, उसके अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर ली, उसके बाद में हमने एकीकरण चरणों के बारे में देख लिया, उसके बाद में हमने जो कौन कौन सी तारीखें थी उसके बारे में देख लिया। प्रथम चरण का बना इसके नाम में लिख देता हूँ प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, सप्तम चरण। मिला के कुल 7 चरणों में क्या है राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। आज हमने राजस्थान एकीकरण में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।